नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजस्थान के मेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेलों के बारे में देखिए, हम जानकारी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जयपुर के मेलों से। तो जयपुर में सबसे फेमस मेल है हवा मेल। हवा महल के बारे में आप देखिए, हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था सन 1799 में और ये एक 5 मंजिला इमारत है। तो आप देखिए, मैं फोटो भी लगा के लाया हूँ इसके साथ में। ये एक 5 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 और 5, ये सॉरी ये ऊपर से ले लिया, यहाँ से हैं ये 5 मंजिला 1 2 3 4, एक ऊपर की 5। तो 5 मंजिलों में इसके 5 मंजिलों के नाम पूछे जाते हैं। तो इसकी जो सबसे नीचे की मंजिल है उसको बोलते हैं शरद मंदिर या शरद महल। मंदिर भी बोलते हैं, महल भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है प्रताप मंदिर, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर और इसका निर्माण कब करवाया था? 1799 में इस पूरे हवा महल का निर्माण करवाया था। दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश मंदिर, पांचवी सबसे ऊपर की हवा मंदिर। इसका नाम ही है हवा महल, तो इसकी सबसे ऊपर की मंजिल है हवा मंदिर, उससे नीचे की होगी प्रकाश मंदिर, बीच वाली होगी विचित्र मंदिर 2 नंबर की होगी रतन मंदिर और 1 नंबर की होगी शरद मंदिर। अब कई जगह हवा महल भी बोल देंगे 5वीं मंजिल को, चौथी को प्रकाश महल, मंदिर या महल कुछ भी बोलो। पहली मंजिल है इसकी प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। अब इसका जो वास्तुकार कौन था, इसका निर्माता तो हो गया सवाई प्रताप सिंह, वास्तुकार था लालचंद उस्ता नामक कारीगर था, इसके देखरेख के नेतृत्व में हुआ था। अब बनवाया क्यों था हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने? तो सवाई प्रताप सिंह की रानियों को तीज की सवारी वगैरह देखनी होती थी, तो उनको महल के बाहर जाना पड़ता था। तो हवा महल के अंदर बैठे बैठे ही वो तीज की सवारी देख सकती थी। जयपुर की तीज की सवारी फेमस है। तो सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया। अब इसमें 5 मंजिल हो गई। इसमें झरोखे भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 953 इसमें झरोखे हैं और इसकी आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। और इसमें कोई भी नींव नहीं भरी गई है, मतलब ये बिना नींव के समतल जमीन पे, सीधा जमीन पे ये इसकी बिल्डिंग बनाई गई है। ये हो गया अपने हवा मंदिर। अब दूसरा है जयपुर का फेमस है जलमहल। जलमहल का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। हवा महल का ऊपर हो गया सवाई प्रताप सिंह, इसका हो जाएगा सवाई जय सिंह। क्यों करवाया था? क्योंकि सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जयपुर का इतिहास जो पढ़ रखे हैं उनको सबको पता होगा। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए जो पंडित पुरोहित आए हुए थे, उनके निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था जलमहल का। अब ये जलमहल 5 मंजिला है। इसकी 4 मंजिल तो हमेशा पानी के अंदर डूबी हुई रहती है और ये केवल एक ऊपर की मंजिल काम में आती है। ये लिखा हुआ है इसमें। ये 5 मंजिला इमारत है जिसकी 4 मंजिल जल में डूबी हुई रहती है तथा ऊपर की केवल 1 मंजिल दिखाई देती है। अब ये कहाँ बना हुआ है जलमहल? जलमहल बना हुआ है मानसागर झील में। और ये मानसागर झील बनवाई थी मिर्जा राजा मानसिंह ने अपने नाम पे। मिर्जा राजा मानसिंह ने गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया तथा सवाई जय सिंह ने इस झील में जलमहल का निर्माण करवाया। अब जलमहल को आई बॉल भी कहा जाता है। आई बॉल क्यों कहा जाता है? आप इसके चारों तरफ देखिए, जलमहल के चारों तरफ आप देखेंगे तो ये पहाड़ियां हैं चारों तरफ। पहाड़ियों के बीच में होने के कारण इसको आई बॉल कहा जाता है। तो पहाड़ियों के मध्य में बने हुए के कारण इसे आई बॉल कहा जाता है। इसके अलावा इसकी ऊपरी मंजिल पर एक बगीचा बना हुआ है जिसे चमेली बगीचा तथा ऊपरी मंजिल को चमेली मंजिल कहते हैं। यह आप दिखेगा, आपको इस फोटो में भी दिखेगा, ये पेड़ पौधे लग रखे, ऊपर वाली मंजिल पे बगीचा बना हुआ है। अगला देखिए, अगला है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था सन 1729 में। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। सिटी पैलेस है जयपुर राज परिवार का निवासी स्थान। जयपुर राज परिवार का निवासी स्थान। सिटी पैलेस जयपुर के अलावा उदयपुर, अलवर कई जगह बना हुआ है। जिस जगह भी सिटी पैलेस बना हुआ है वो अधिकतर वहां के राज परिवार का निवासी स्थान होता है। अब सिटी पैलेस में 2 बड़े बड़े महल और बने हुए हैं फेमस। इसके अंदर एक तो चंद्र महल फेमस है और एक मुबारक महल फेमस है। फिर दीवाने आम दीवाने खास, ये तो सिटी पैलेस में भी है और आमेर के किले में भी है।
तथा सिटी पैलेस में एक शस्त्रागार है, जयपुर राज्य का शस्त्रागार, जिसे सिले खाना भी कहा जाता है। अब ये चंद्र महल है सिटी पैलेस का ही पार्ट है ये चंद्र महल, इसमें जयपुर राज परिवार रहता है चंद्र महल में। अब चंद्र महल का निर्माण हो गया सिटी पैलेस में सवाई जय सिंह। ये चंद्र महल आपको फोटो में दिख गया होगा, 7 मंजिला इमारत है। इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। जैसे हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। तो इसका वास्तुकार हो गया विद्याधर भट्टाचार्य। अब सिटी पैलेस का दूसरा पार्ट है मुबारक महल, ये भी सिटी पैलेस के अंतर्गत है। सिटी पैलेस तो सवाई जय सिंह ने बनवाया था, परंतु मुबारक महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। क्यों करवाया था? अतिथियों के ठहरने के लिए। इसका वास्तुकार होगा यूरोपीय होगा स्विंटन जैकब। तो ये राजपूत शैली में भी है और जयपुर के राजाओं ने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो मुगल शैली का प्रभाव भी है। तथा वास्तुकार यूरोपीय था स्विंटन जैकब, तो यूरोपीय शैली, तीनों शैलियों में बना हुआ है मुबारक महल सिटी पैलेस के अंदर। अब हम अगला महल देखते हैं, जोधपुर के महलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जोधपुर का महल देखते हैं अजीत भवन पैलेस। आप ये देखिए फोटो में अजीत भवन पैलेस कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये अभी होटल के रूप में बना हुआ है, स्विमिंग पूल देख लीजिए। तो ये होटल है राजस्थान की सबसे महंगी होटलों में तथा देश का प्रथम हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटलों में होटलों कहा जाता है जो पुराने समय में किले वगैरह राजा महाराजाओं के महल थे तथा आजादी के बाद में उनको होटलों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का पहला हेरिटेज होटल है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत महल से आप सोचोगे कि अजीत सिंह ने, शासक अजीत सिंह के, नहीं, जोधपुर के जो अंतिम महाराजा था हनुमान सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हनुमान सिंह जी वही, उनके एक प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हो गया अजीत भवन पैलेस। आप इसकी खूबसूरती देखिए, ये देश का पहला हेरिटेज होटल है, अभी वर्तमान में होटल है। इसके अलावा जोधपुर का ही दूसरा महल है उम्मेद भवन पैलेस। ये भी आप देखिए बहुत खूबसूरत चित्र की पहाड़ी पे बना हुआ है ये उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस कितना बड़ा है देखिए आपको फोटो में। देश का सबसे बड़ा रिहायशी महल, रिहायशी मतलब रहने वाला, देश का सबसे बड़ा महल है राजस्थान का। अजीत भवन पैलेस था देश का पहला हेरिटेज होटल तथा यह है देश का पहला सबसे बड़ा रिहायशी महल। ये उम्मेद भवन पैलेस तो नाम से ही है कि महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल रात कार्यों के तहत इसका निर्माण 1929 में करवाया था। इसकी ये सन भी पूछी जाती है। अब इसके वास्तुकार भी यूरोपीय थे। एक वास्तुकार तो वही होगा स्विंटन जैकब, और एक जो उसका था मुबारक महल का, तथा एक वास्तुकार होगा हेनरी वॉन लैनचेस्टर। ये मैंने बता ही दिया था आपको कि ये चित्र की पहाड़ी पर निर्मित है तथा इसमें देश का घड़ियों का संग्रहालय निर्मित है, घड़ियों का बड़ा संग्रहालय है उम्मेद भवन पैलेस में। उम्मेद भवन पैलेस बहुत खूबसूरत है। इसमें अंबानी जी, देश के बड़े बड़े क्रिकेटर, सिनेमा के जो एक्टर एक्ट्रेस है वो अपना बर्थडे मनाने के लिए आते हैं। देखिए आप अजीत भवन पैलेस को। इसके बाद में जोधपुर के जो बचे हुए महल है, एक थंबा महल है मंडोर जोधपुर में। एक थंबा महल का निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह ने अजीत भवन पैलेस का निर्माण नहीं करवाया। अजीत भवन पैलेस का निर्माण तो हनुमान सिंह का प्रधानमंत्री था अजीत सिंह, उसने करवाया, जबकि महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था एक थंबा महल का। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार भी कहते हैं, एक थंबे पे बना हुआ है ऐसे, तो इसको एक थंबा कहा जाता है। अब एक थंब भी आ जाए, थंबा तो आएगा तब जोधपुर में, और अगर एक थंबिया लिखा हुआ आ जाए तो वो होगा डूंगरपुर में। इसके अलावा जोधपुर के और महल देख लीजिए आप। चोखिलाव महल है, चोखिलाव महल है वो है मेहरानगढ़ में बना हुआ है जोधपुर में। ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है चोखिलाव महल। एक है बिजोलाई महल, ये कायलाना की पहाड़ी पे बना हुआ है, कायलाना झील और वो पहाड़ी है उसके आसपास। इसके अलावा राजस्थान का ताजमहल जसवंतगढ़ भी जोधपुर में है। अब राजस्थान का ताजमहल तो जसवंतगढ़ जोधपुर में है, जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछा जाए तो रायमलोद जी का थड़ा सिवाना, अभी वर्तमान में बाड़मेर में आ गया। ये पहले बाड़मेर में आता था, सॉरी वर्तमान में बालोतरा में आ गया। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल होगा कल्लाजी रायमलोद है उनका थड़ा, जबकि राजस्थान का ताजमहल हो जाएगा जसवंतगढ़। अब हमने जोधपुर का महल कंप्लीट कर लिया। अब उदयपुर के महल। उदयपुर के महल में पहला महल है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को आप देखिए, सिटी पैलेस ये भी उदयपुर राज परिवार का निवास स्थान है। जो उदयपुर का राज परिवार है उसका निवास स्थान है सिटी पैलेस। ये पिछोला झील के किनारे पे बना हुआ है। तो इसका निर्माण करवाया था उदय सिंह ने सन 1559 में। जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था सन 1559 में। ये आपको फोटो में दिख गया कि ये पिछोला झील के किनारे है।
एक फर्ग्यूसन नामक एक इतिहासकार हुआ था, इसने इसकी तुलना राजस्थान के विंडसर महल बोला था। यूरोप में विंडसर महल है, उससे तुलना करके इसको राजस्थान का विंडसर महल बोला। राज परिवार का निवास स्थान है, ये पहले बता दिया। इसके अलावा उदयपुर में 2 फेमस महल और है, कृष्णा विलास महल भी उदयपुर में है और सज्जनगढ़ पैलेस भी उदयपुर में है, ये भी आप याद रख लेना। अब हम चलते हैं कोटा संभाग की तरफ। कोटा के महलों में सबसे फेमस है अबली मेणी का महल। अबली मेणी का महल का निर्माण करवाया था महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा ने। महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा की ये प्रेमिका थी अबली मेणी, तो अपनी प्रेमिका के लिए महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अबली मेणी का महल बनवाया था। ये जंगल के बीचों बीच है और इससे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल। हमने ऊपर पढ़ लिया जैसे कि राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, तो ये हाड़ौती का ताजमहल हो जाएगा अबली मेणी का महल, तथा राजस्थान का छोटा ताजमहल भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोटा में एक अबेड़ा महल है चंबल नदी के किनारे, इसका निर्माण करवाया था, नाम से हो जाएगा अभय सिंह। तो अबेड़ा महल को कहा जाता है हाड़ौती का हवा महल। तो हाड़ौती का ताजमहल पूछ ले तो अबली मेणी ताजमहल में रहती थी, तथा हवा महल पूछ लिया जाए तो अबेड़ा महल। इसके अलावा कोटा में एक और महल है गुलाब महल। अब अगले पढ़ लेते हैं हम बूंदी जिले के महल। बूंदी में रंग महल है। हम चित्रकला में पढ़ते हैं कि रंग महल का निर्माण शत्रुसाल या छत्रसाल ने करवाया तथा भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। इसके अलावा बूंदी में सुख महल है। विष्णु जी हमेशा सुखी रहते थे, तो सुख महल का निर्माण विष्णु सिंह ने। यह है बूंदी की जहत सागर झील, उसके किनारे जिलों में पढ़ते हैं हम, जहत सागर झील बूंदी में। इसके अलावा फूल सागर महल है, वो भी बूंदी में, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं झालावाड़ के महल। झालावाड़ में गढ़ भवन पैलेस, इसका निर्माण करवाया था झाला मदन सिंह ने सन 1838 में। इसके अलावा झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं हैं। कोलवी की गुफाएं ये बौद्ध गुफाएं हैं तथा इन्हें राजस्थान के एलोरा भी कहा जाता है। अभी जो इस साल BSTC का पेपर हुआ था महीने भर पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा झालावाड़ का सबसे फेमस महल है कास्ट महल। कास्ट मतलब लकड़ी का महल या काठ का रैन बसेरा, ये है झालावाड़ में। अब हम पढ़ते हैं अलवर जिले के महल। अलवर में सिल्लीसेड महल है। तो सिल्लीसेड झील हमने पढ़ रखा है, तो ये सिल्लीसेड झील के किनारे है। इसका निर्माण करवाया था अलवर के राजा विनय सिंह ने 1815 में सिल्लीसेड झील के किनारे। इसके अलावा विजय पैलेस है, तो विजय पैलेस का निर्माण करवाया था जय सिंह ने, विजय पैलेस भी अलवर में। अब हम झुंझुनू के महलों के बारे में बात करें तो झुंझुनू में है खेतड़ी का महल। खेतड़ी झुंझुनू में है, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा भोपाल सिंह ने। महाराजा भोपाल सिंह ने निर्माण करवाया। क्यों करवाया? जब उनको गर्मी लगती तो गर्मी में विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया। अब हमें शेखावाटी का हवा महल पूछा जाए तो क्योंकि इसमें हवा महल की तरह खुली जगह है, खिड़कियां हैं, खूब सारी हवा आने के लिए। गर्मी में विश्राम के लिए उस टाइम ऐसी तो होती नहीं थी, तो हवा चाहिए होती थी, तो खिड़कियां, तो यह शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। तथा राजस्थान का दूसरा हवा महल पहला तो राजस्थान में खुद जयपुर में है, तो ये राजस्थान का दूसरा हवा महल हो जाएगा। और इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, जो लखनऊ में है हमें भूल भुलैया उस जैसी इसमें भी है। अब हम डीग के जल महलों के बारे में पढ़ते हैं। डीग भरतपुर से अलग होकर नया जिला बन गया, तो डीग में जल महल खूब सारे हैं, तो डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो इसका निर्माण करवाया था डीग के जल महलों का महाराजा सूरजमल। अब डीग में खूब सारे जो झील है उसके किनारे खूब सारे जल महल बने हुए हैं, इसलिए इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। और उनमें से जो फेमस जल महल कौन कौन से हैं, तो डीग ब्रज वाला इलाका है, तो उधर कृष्ण जी को खूब मानते हैं, तो कृष्ण जी से संबंधित नामों से ही महल है, जैसे किशन भवन, नंद भवन और हरदेव भवन। अब हम डूंगरपुर के महलों के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक थंबा महल पढ़ा था जोधपुर में, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था तथा जिसे प्रेरी मीनार भी कहते हैं। एक थंब भी आते ही हो जाएगा डूंगरपुर में, इसका निर्माण महाराजा शिव सिंह ने। तथा हम डूंगर जिलों में पढ़ते हैं कि डूंगरपुर में घेव सागर या घेव सागर झील है, तो उस झील के किनारे यह मंदिर बना हुआ है। जूना महल बना हुआ है डूंगरपुर में, ये फेमस है, याद रखना। बादल महल है डूंगरपुर में। बादल महल 3-4 जगह हैं, परंतु डूंगरपुर ऑप्शन में है तो डूंगरपुर ही करना है। ये भी घेव सागर झील के किनारे हैं तथा डूंगरपुर के शासक हुए थे मारावल गोपीनाथ, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब हमें बादल महल के बारे में पूछा जाए तो हम कुंभलगढ़ में पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ की जो ऊपरी मंजिल है कटारगढ़, उसमें बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा बादल विलास महल पूछ लिया जाए, विलास पीछे लगते ही जैसलमेर में आ जाएगा, बादल विलास जैसलमेर में हो जाएगा। अब हम बीकानेर के महलों के बारे में पढ़ते हैं। बीकानेर में लालगढ़ पैलेस है, तो नाम से हो जाएगा कि
जो लाल सिंह जी का पुत्र थे महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में। यह है यूरोपियन शैली में। गंगा सिंह अंग्रेजों के समकालीन थे, तो यूरोपियन शैली। इसका उद्घाटन अंग्रेज ने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग, उस टाइम का वाइसराय, गवर्नर जनरल। अब इसका नाम लालगढ़ पैलेस इसलिए है कि लाल सिंह की याद में करवाया, तथा लाल पत्थरों से भी निर्मित है। इसके अलावा गजनेर पैलेस है बीकानेर में। अब चूरू में कोई खास महल नहीं है, घंटाघर है चूरू में, धर्मस्तूप घंटाघर चूरू। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया, इसलिए लाल घंटाघर भी कहते हैं। ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है बस। ये इम्पोर्टेंट है। टोंक में सुनहरी कोठी, आप देखो सोने की जैसी नक्काशी की हुई है पूरे में। सुनहरी कोठी को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन मैंशन, तथा ये शीश महल, क्योंकि कांच लगे हुए हैं खूब सारे, तो शीश महल भी बोलते हैं। ये 2 मंजिला है। पहली मंजिल का निर्माण करवाया था अमीर अली ने, जिसको बाद में पूरा करवाया था वजीरुद्दौला ने, तथा दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली। सुनहरी कोठी के पास एक महल है मुबारक महल। मुबारक महल हमने एक तो सिटी पैलेस जयपुर में पढ़ा था, एक मुबारक महल है सुनहरी कोठी के पास, ये भी फेमस है, जहाँ पे पहले बकरा ईद पे ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। अब तो इस पे रोक लगा दी गई है। अब अन्य प्रमुख महल पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट हमने पूरे पढ़ लिए। जहांगीर के महल, जहांगीर पुष्कर में है। जहांगीर के महल, मान महल भी पुष्कर में है, जयपुर शासक मान सिंह ने बनवाए थे। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। चश्मा नूर अजमेर में जहांगीर द्वारा शिकार के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। केसरी विलास महल, इसको स्वरूप निवास भी बोलते हैं, यह सिरोही में। अब बादल विलास का मैंने उस टाइम बताया था, बादल विलास पीछे लग जाए तो जैसलमेर। मीराबाई मेड़ता से संबंधित थी, तो मीराबाई के महल मेड़ता में होंगे। एक रेशमा महल आप याद कर लो सीकर में। ये कंटेंट मैंने बहुत रिसर्च से बनाया है, तथा पुराने प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है राजस्थान के मेलों में, राजस्थान के किसी भी एग्जाम आए हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। बिना फालतू का कोई मैटर नहीं है। तथा मैंने हर अधिकतर जो फेमस मेल है इनकी फोटोज लगा रखी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब शॉर्ट नोट से याद कर लेते हैं। हमने ऊपर तो पूरे पढ़ लिए, शॉर्ट नोट से हवा महल हमने पढ़ लिया, फोटो भी लगाई थी मैंने उसकी। हवा महल जयपुर में है, महाराजा प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। वो हवा महल की 5 मंजिल, और जो भी पढ़ना है वो ऊपर देख लेना आप। शीश महल है, आमेर में मान सिंह ने बनवाया था। आमेर के किले में है शीश महल, मान सिंह ने निर्माण करवाया था। मुबारक महल जयपुर वाले का महाराजा माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। रामनिवास बाग पैलेस है जयपुर में, तो महाराजा राम सिंह ने अपने नाम पे रामनिवास बाग। मोती डूंगरी महल है जयपुर में। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में। सिसोदिया राजवंश मेवाड़ से संबंधित है, परंतु जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह, उनकी एक सिसोदिया रानी थी मेवाड़ की, उसके नाम पे सिसोदिया रानी का महल बनवाया था। सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर, सवाई जय सिंह हमने ऊपर पढ़ लिया। जगमंदिर और जगनिवास महल दोनों उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जगमंदिर और जगनिवास। इसके बाद में है खुश महल है उदयपुर में, राणा सज्जन सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। राणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस भी उदयपुर में है। जूना महल हमने पढ़ लिया, ऊपर डूंगरपुर में है। फूल महल उदयपुर, ये महाराणा अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में है। विजय विलास महल अलवर में हमने ऊपर पढ़ लिया। सरिस्का पैलेस सरिस्का के नाम होगा। विजय मंदिर पैलेस अलवर में। खेतड़ी महल खेतड़ी में। लालगढ़ महल बीकानेर में पढ़ लिया था हमने ऊपर। लालगढ़ के साथ अनूप महल को आप याद रखना, अनूप महल भी बीकानेर में है, तथा इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। बादल विलास तीसरी बार आ गया है नोट्स में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। बादल विलास महल जैसलमेर। जवाहर महल जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के नाम पे जवाहर महल। उम्मेद भवन पैलेस हमने पढ़ लिया जोधपुर में, तथा जोधपुर में तुलाती महल भी याद रखना आप। गोपाल भवन महल जो डी के जल महल है, उसमें एक गोपाल भवन भी है, कृष्ण जी का एक नाम गोपाल भी था, तो डीग में है ये। छत्र महल बूंदी में है। सूरज महल भरतपुर में है। मान महल पुष्कर अजमेर में हमने ऊपर पढ़ भी लिया। अब इसके अलावा सुजान महल तारागढ़ अजमेर में है। गोल महल उदयपुर में है, गोल महल पूछा जाए। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है, हमने ऊपर पढ़ लिया एक थम्बिया डूंगरपुर में। बिजोलाई महल कायलाना पहाड़ी जोधपुर में हमने पढ़ लिया ऊपर। काट का रेन बसेरा झालावाड़, ये भी ऊपर आ गया, ये याद रखना आपको। खातर महल चित्तौड़गढ़ में है। जाली रानी का महल पूछा जाए तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ राजसमंद में। पुष्पक महल रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर। सुख महल बूंदी,
ये विष्णु सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सुखमेल का हमने ऊपर पढ़ लिया। चोखेलाव महल जोधपुर में है, ये भी ऊपर आ गया, तथा शीला देवी महल अलवर में है। तो ये राजस्थान के प्रमुख इम्पोर्टेंट मेल हो गए। ये सिर्फ 20 मिनट में मैंने आपको करवा दिए हैं। ये पटवार भर्ती परीक्षा के हिसाब से हैं, तथा अगर पटवार भर्ती परीक्षा में मेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस नोट से 100% मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।